नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिंग स्टाइल टोन वर्ड्स फॉर मेकिंग एड आर पार्ट ऑफ, यानी कि किसी भी एडवर्टीजमेंट में जो हम मैसेज देने जा रहे हैं, जो भी कंटेंट होगा हमारा, उसका स्टाइल क्या होगा, उसका टोन क्या होगा, उसमें वर्ड्स क्या होंगे उस एड में, वो किस चीज़ का पार्ट है, मैसेज स्ट्रेटजी का, मैसेज एग्जीक्यूशन का, सिलेक्टिंग मीडिया या फिर मेजरिंग कम्युनिकेशन। विज्ञापन बनाने के लिए शैली टोन शब्दों का चयन करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे विज्ञापन बनाने के लिए यहाँ पे आप जो क्या कहते हैं कि शैली क्या होगी, टोन क्या होगा, वर्ड्स कौन से होंगे, इसको हम कहते हैं मैसेज एग्जीक्यूशन कहते हैं। क्लियर। विज्ञापन में क्या होगा, क्या मैसेज हम दिखाएंगे, वो स्ट्रेटजी हो गई। क्लियर। मैसेज एग्जीक्यूशन यानी कि किस तरीके से उसको हमें दिखाना है कस्टमर्स को, तो उसमें टोन क्या होगा, उसमें वर्ड्स क्या होंगे, उसमें स्टाइल क्या होंगे, दैट इज मैसेज एग्जीक्यूशन। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है AIDA स्टैंड फॉर अटेंशन डैश डिज़ायर एंड डैश। तो AIDA का फुल फॉर्म हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करके है। तो यहाँ पे AIDA का फुल फॉर्म क्या होता है, अटेंशन इंटरेस्ट डिज़ायर एंड एक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए, अटेंशन इंटरेस्ट डिज़ायर एंड एक्शन। क्लियर। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीरीज ऑफ एक्शंस दैट मीडिया प्लानर टेक्स टू अटेन द मीडिया ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। यहाँ एक्शन लिखा है, अटेन है। तो मीडिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मीडिया नियोजकों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की एक श्रृंखला को क्या कहते हैं, हम आपको बताना है। तो मीडिया फंक्शन, मीडिया स्ट्रेटजी, मीडिया पॉलिसी या फिर मीडिया ऑप्शन। तो मीडिया ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए जो सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म किया जाता है मीडिया प्लानर द्वारा, उसको हम कहते हैं मीडिया स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी तो होता है ना कि किस तरीके से आप मीडिया के ऑब्जेक्टिव को आप अचीव करेंगे, प्लान। क्लियर। तो मीडिया स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश मीडिया कैन गिव 24 आवर एक्सपोजर टू द पब्लिक आई। मीडिया माध्यम जनता की आंख को 24 घंटे का प्रदर्शन दे सकता है। तो किस टाइप का मीडिया है जो कि 24 एक्सपोजर देगा पब्लिक को या फिर जो भी कस्टमर्स होते हैं, टेलीविजन, प्रिंट, इंटरनेट या फिर फ्लेक्स बोर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लेक्स बोर्ड। फ्लेक्स बोर्ड यानी कि जो आप देखते होंगे ना कि रोड पे रोड के किनारे जो लगा होता है बोर्ड, बिल बोर्ड हो गया या फिर किसी बिल्डिंग के ऊपर बिल बोर्ड लग गया, या फिर ट्रेन से आप जा रहे हो तो साइड्स में आप देखते होंगे कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं आपको। तो फ्लेक्स बोर्ड होता है ना, ये 24 एक्सपोजर होता है। आप चाहे रात को जा रहे हो, चाहे दिन में जा रहे हो, चाहे दोपहर में जा रहे हो, आपको जो है वो बोर्ड हमेशा वहाँ पे 24 आवर एक्सपोजर उसको आपको मिलता है। क्लियर। तो फ्लेक्स बोर्ड ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग कैरियर विद इन अ मीडियम इज कॉल्ड। तो एक माध्यम के अंतर्गत विशिष्ट विज्ञापन वाहक को क्या जाता है। यहाँ पे देखिए कैरियर की बात हो रही है, एडवर्टाइजिंग कैरियर की। तो मीडिया कैरियर, मीडिया बस, मीडिया वैन या फिर मीडिया व्हीकल। तो उसको हम कहते हैं मीडिया व्हीकल, यानी कि किस मीडिया के थ्रू जो है आपका मैसेज जो है वो कस्टमर तक पहुंचेगा, मीडिया व्हीकल। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इफ ए कंपनी गिव्स फॉल्स मैसेज टू द कस्टमर इट इज नॉन एज। तो अभी हमने इसको भी प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जहाँ पे छोटे साइज मतलब टीवी में दिखाएंगे कि बड़ा साइज का प्रोडक्ट है और आपको जो है एक्चुअली में छोटे साइज का प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या हो गया, इट इज डिसेप्शन, यानी कि धोखा। आप जो है फॉल्स मैसेज दे रहे हो कस्टमर्स को, गलत प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, एक्चुअली वो प्रोडक्ट वैसा है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, डिसेप्शन। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, धोखा। यदि कोई कंपनी ग्राहकों को गलत संदेश देती है तो उसे धोखा के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है एन एड टू परसुएट कस्टमर्स टू बाई ए प्रोडक्ट इज नॉन एज। तो उत्पाद खरीदने के लिए ग्राहकों को मनाने का विज्ञापन किस रूप में माना जाता है, किस रूप से जाना जाता है, आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी हमने पहले डिस्कस किया, दैट इज परसुएसिव एडवर्टीजमेंट। यानी कि ये किस टाइप का एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, तो ये क्या करते हैं कि डेंटिस्ट का यूज़ करते हैं उस एड में। तो डेंटिस्ट आपको क्या बोलता है कि डेंटिस्ट बोलता है कि ये जो है डेंटिस्ट द्वारा सुझाया गया ब्रांड है, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है बेनिफिट होगा। या फिर किसी आपने साइंटिस्ट का यूज़ कर लिया, या फिर किसी और जो है उस फील्ड में जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, जैसे सीमेंट में इंजीनियर्स का यूज़ कर लेते हैं कि इंजीनियर द्वारा सुझाया गया सीमेंट। तो इस तरीके से जो है ये परसुएसिव एडवर्टीजमेंट कहलाता है, जहाँ पे आपको परसुएट किया जाता है कि आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लान दैट शो टाइम डेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज टर्म्ड एज। वह योजना जिस विज्ञापन के समय, तिथि और आवृत्ति को दर्शाती है उसे क्या कहते हैं। मीडिया प्लान, मीडिया शेड्यूल, मीडिया टाइम या फिर मीडिया स्पेस। तो उसको क्या कहते हैं, शेड्यूल। आपने देखा होगा कि शेड्यूल क्या है, यानी कि आपकी क्लासेस का शेड्यूल क्या है, पहला लेक्चर कब होगा, दूसरा लेक्चर कब होगा, तीसरा लेक्चर कब होगा। तो उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट कौन सी डेट को, किस टाइम पे और कितनी बार आएगा, उसके पूरे प्लान को हम क्या कहते हैं, मीडिया शेड्यूल कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। ऑप्शन बी मीडिया शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग सेंड मैसेज थ्रू। तो प्रत्यक्ष मेल विज्ञापन में किसके माध्यम से संदेश भेजा जाता है, ऑडियो, वीडियो, मेल या फ्लेक्स बोर्ड। तो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट हो रहा है, डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पे मेल ही
है, नाम में ही मेल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मेल, ईमेल के जरिए भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग इन अ टारगेट मार्केट इज कॉल्ड। तो लक्ष्य बाजार में विज्ञापन के लिए प्रयुक्त मीडिया का संयोजन क्या कहलाता है? मीडिया मिक्स, मार्केट मीडिया मैच, मीडिया एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग या फिर मीडिया ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज मीडिया मिक्स। यानी कि जब आप जो है डिफरेंट मीडिया का यूज़ करके जो है एडवर्टीजमेंट करते हो तो उसको मीडिया मिक्स कहते हैं। जैसे कि आपने बिलबोर्ड का भी यूज़ किया, सोशल मीडिया का भी यूज़ किया, ईमेल का भी यूज़ कर लिया, तो मीडिया मिक्स कहलाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम इन एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या है? विज्ञापन में सबसे उपयुक्त लागत प्रभावी माध्यम का चयन कहलाता है। तो जब आप जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम का चूज़ करते हैं एडवर्टीजमेंट में, तो उसको क्या कहते हैं? मीडिया बाइंग, मीडिया शेड्यूलिंग, मीडिया परचेजिंग या फिर मीडिया सिलेक्शन। तो नाम में ही क्या है? सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो मीडिया सिलेक्शन। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मीडिया चयन कहलाता है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम इन एडवर्टीजमेंट इज नॉन एज मीडियम या मीडिया सिलेक्शन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रीगेट ऑफ ऑल द फैक्टर विच अराउज द नीड ऑफ कस्टमर एंड गाइड देम इन फाइनल सिलेक्शन इज कॉल्ड। उन सभी कारकों का समुच्चय जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को उत्तेजित करते हैं और अंतिम चयन में उनका मार्गदर्शन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होगा। अगर आप जो है पेन परचेज करने जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम देना होगा, या फिर आपको अपना होमवर्क करना होगा, या फिर कुछ लिखना होगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पेन चाहिए या फिर पेंसिल चाहिए। क्लियर? तो ये क्या है? ये मोटिव होता है। यानी कि आप जो कस्टमर होता है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिव होता है, तो उसको हम कहते हैं बाइंग मोटिव। कोई भी सामान खरीद रहा है तो उसके पीछे की मोटिव को हम क्या कहते हैं? बाइंग मोटिव कहते हैं। क्लियर? तो वही जो है उसका क्या होता है, वो कस्टमर को गाइड करता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। अब आपको जो है 7 सीटर कार लेनी है या फिर 4 सीटर 5 सीटर कार लेनी है, ये आपके मोटिव पे डिपेंड करेगा कि आप क्यों परचेज कर रहे हो कार को। क्लियर? तो ऑप्शन डी बाइंग मोटिव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट टू वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमर इज द मेन गोल ऑफ। तो उपभोक्ताओं की दुनिया में नए उत्पादक को पेश करना किसका मुख्य लक्ष्य होता है? एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, बूस्ट द सेल, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी विज्ञापन। क्यों? क्योंकि भाई आप क्या करते हो एडवर्टाइजमेंट में ही तो आपको नए नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अच्छा ये मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, इस पर्पज़ के लिए आया है, इतनी प्राइसिंग यहाँ मिल जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो है आप नए प्रोडक्ट को कस्टमर्स को बताते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए गुड कॉपी टेस्टिंग सिस्टम नीड्स टू प्रोवाइड मेजरमेंट दैट आर। तो एक अच्छी कॉपी परीक्षण प्रणाली को माप प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो डैश हो। तो क्या होना चाहिए? एक गुड कॉपी टेस्टिंग कैसा होना चाहिए? रेलेवेंट टू एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव, विज्ञापन उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक, रेलेवेंट टू द एडवर्टाइजमेंट बजट, रेलेवेंट टू द एडवर्टाइजमेंट मीडिया, फिर रेलेवेंट टू द एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट। तो जो कॉपी टेस्टिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? वो एक अच्छा कॉपी टेस्टिंग सिस्टम तभी होगा जब वो रेलेवेंट होगा एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव को। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, जो अचीव करना चाह रहे हैं, वो कॉपी टेस्टिंग में वो चीज़ अचीव हो रही है, तो वो गुड कॉपी टेस्टिंग कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एन अपील इज द डैश ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो अपील क्या होता है? किसी भी एडवर्टाइजमेंट में अपील क्या होता है? अपील इज द थीम, अपील इज द इमेज, अपील इज द कलर या फिर अपील इज द साइज। तो बट ऑप्शन होता है कि अपील इज द थीम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। यानी कि एडवर्टाइजमेंट में जो अपील की जा रही है वही तो मेन थीम है कि क्या रेशनल थीम है, रेशनल अपील हो रहा है, इमोशनल अपील हो रहा है या फिर साइकोलॉजिकल अपील हो रहा है, किस टाइप का अपील हो रहा है। तो वही तो मेन थीम होता है एडवर्टाइजमेंट का। क्लियर? बाकी इमेज, कलर, साइज ये सब तो वेरी करते रहते हैं। तो एन अपील इज द थीम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है which tool of the promotional mix consist of short term incentives to encourage the purchase of sale or offer good or service। तो सर्वधन मिश्रण के किस उपकरण में उत्पाद या सेवा की खरीद या बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए अल्पकालिक प्रोत्साहन शामिल है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप इंसेंटिव दे रहे हो, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दे रहे हो, कूपन्स दे रहे हो, आप जो है रिबेट्स दे रहे हो, आप जो है सैंपल दे रहे हो, तो ये क्या हो गया? सेल्स प्रमोशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेल प्रमोशन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश कंबाइन साइट, साउंड एंड मोशन, अपील्स टू द सेंसेस एंड हैज़ अ लो कॉस्ट पर एक्सपोजर एज एडवांटेज। तो दृष्टि, ध्वनि और गति का संयोजन करता है और फायदे के रूप में प्रति एक्सपोजर कम लागत आती है। तो उसको क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, डायरेक्ट मेल या फिर रेडियो। देखिए, साइट यानी आप देख भी सकते हो, साउंड यानी आप सुन सकते हो, और मोशन यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मूव हो रही हैं उस एडवर्टीजमेंट में। तो इस टाइप में कहाँ पे होता है? आप टेलीविज़न में ही देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट
कैट ऑप्शन होगा। न्यूज़पेपर में प्रिंट होता है, वहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है, वहाँ पे कोई साउंड नहीं आता। डायरेक्ट मेल में भी क्या होगा कि वहाँ पे जो है आपको एग्जैक्टली वर्ड्स मिल जाते हैं या इमेज मिल जाएगा। रेडियो में क्या होता है, खाली सुनाई देता है, वहाँ पे आप मूवमेंट को नहीं देख सकते हैं, क्लियर। लेकिन वहाँ पे कुछ देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन टेलीविजन जहाँ पे आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो और मोशन को भी होता है, यानी कि वहाँ पे मूवमेंट्स भी होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश अपील रिलेट्स टू साइकोलॉजिकल नीड ऑफ अ पर्सन। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि अपील एक व्यक्ति की वैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित होता है। इमोशनल, पर्सनल, सोशल या रेशनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इमोशनल। इमोशनल यानी कि फीलिंग्स, साइकोलॉजी क्या होता है, फीलिंग्स होता है, क्लियर। तो इमोशनल अपील होता है। इमोशनल अपील रिलेट्स टू साइकोलॉजिकल नीड ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश सजेस्ट दैट द कंपनी मस्ट ब्लेंड द प्रमोशन टूल केयरफुली इनटू अ कोऑर्डिनेटेड प्रमोशन मिक्स। तो कौन सी अवधारणा ये बताती है कि कंपनी को संवर्धन उपकरणों को एक समन्वित संवर्धन मिश्रण के रूप में मिश्रण करना चाहिए। तो किस में होता है, पब्लिक रिलेशन, इंटीग्रेटेड मार्केट प्लानिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन या फिर ग्लोबल कल्चरल इम्पेरेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट जो प्रमोशनल टूल है ना, उनको ब्लेंड करना चाहिए, यानी कि उनको मिक्स कर देना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ आप एडवर्टाइजिंग करना है तो सिर्फ आप जो है न्यूज़पेपर में कर रहे हो, नहीं, आप न्यूज़पेपर में भी करो, बिलबोर्ड में भी करो, आप जो है टेलीविजन पे भी करो। तो मिक्स करिए प्रमोशनल टूल को। तो ये किस में होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो IMC ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट दैट यूजेस द फेम ऑफ अ पॉपुलर पर्सन इज नॉन एज। तो ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट जहां पे आप किसी पॉपुलर पर्सन को यूज करते हो, लोकप्रिय व्यक्ति की प्रसिद्धि का उपयोग करने वाले विज्ञापन के रूप में जाना जाता है, तो इसको कहते हैं सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट यानी सेलिब्रिटी एड। आपने देखा होगा कि लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसी नॉन क्रिकेटर को उठा लेते हैं, किसी हीरो को उठा लेते हैं, तो उनसे जो है अपना प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराते हैं। तो इस टाइप के एडवर्टीजमेंट को क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, क्लियर। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।